अब अपना टॉपिक क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो तुम्हारा 11th क्लास का जो टॉपिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा डेप्रिसिएशन में से ही आएगा। अभी तक तुम्हारा कैश फ्लो वाला हो गया, उसके बाद में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपन ने करा दिया और कैश बुक भी अपना हो गया। अब कैश बुक में से बड़ा क्वेश्चन आता है, बीआरएस में से ही बड़ा क्वेश्चन आता है और एक डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन आता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में तुम्हारे को बता चुका हूँ पहले, तुम्हें डेफिनेशन तो पता है ना डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन आर फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में क्या आना, कमी आना। अब कमी आ रही है उसकी प्राइस के अंदर, क्या कारण हो सकते हैं कमी आने के, ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ असेट्स, ड्यू टू अमोर्टाइजेशन, ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम। अब एफ्लेक्स ऑफ टाइम का क्या मतलब हो गया, एफ्लेक्स ऑफ टाइम का क्या मतलब हो गया कि समय के साथ में, भाई अगर तुम गाड़ी खरीद के लेके आए हो, आज अगर तुम कोई बाइक खरीद के लेके आए हो और क्या हुआ, तुमने लाके उसको सीधे खुद के गैराज में खड़ी कर दी, उसको साल भर तक आपने कोई भी काम में नहीं लिया, अगर तुम साल भर बाद उसको बेचोगे तो क्या वो उतने में बिक जाएगी, क्या नहीं बिकेगी ना, उसकी प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये जो कमी हुई है ये किस कारण से हुई है, टाइम के साथ में, क्योंकि क्या हो रहा है, टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है उस असेट्स की वैल्यू में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम असेट ले रहे हो ना, वो असेट्स कौन सी होनी चाहिए, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जैसे बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, ये सारी की सारी क्या है तुम्हारी फिक्स्ड असेट्स। कई बार क्वेश्चन में आता है वो मोटर व्हीकल ले लेता है या वैन ले लेता है, तो वो भी सारी की सारी कौन सी असेट्स हो जाएगी, फिक्स्ड असेट्स हो जाएगी। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगा, फिक्स्ड असेट्स पे लगेगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी भी किसी भी लैंड के ऊपर नहीं बनता, क्योंकि लैंड एक ऐसी असेट है जिसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड घिसता थोड़ी ना है, कट थोड़ी ना जाता है। ये टेबल है, जैसे अब ये टेबल है, अगर मैं आज ये टेबल लेके आया हूं तो धीरे धीरे अगर इसको रेगुलर यूज करते जाएंगे तो कहीं से टूटेगी भी सही, ठीक है, कहीं से टूटेगी भी सही, फूटेगी भी सही, तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ये खराब होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये खत्म हो जाएगी डेप्रिसिएशन लगते लगते। बट लैंड कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है क्या, सबसे पहले तो यहां पर अपन ने ये देखा। अब देखो डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगा किस पे, फिक्स्ड असेट्स पे। एक वर्ड और आएगा यहां पर, थ्योरी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या है, देखो जो तुम्हारी इनटेंजिबल असेट्स है, इनटेंजिबल असेट्स की प्राइस में कमी होना, जिसको अपन बोलते हैं रिटर्न ऑफ। जैसे इनटेंजिबल असेट्स के कौन कौन से एग्जांपल है, गुडविल है ना, गुडविल है और पेटेंट है, है ना, हाँ, गुडविल है, पेटेंट है। इनकी प्राइस अगर किसी वजह से रिटर्न, हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं साल दर साल, ये रिटर्न ऑफ होती है। कुल मिला के इनकी प्राइस में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगर इनकी प्राइस में कमी आ रही है तो उसके ऊपर वो जो कमी है, भाई यहां पर भी प्राइस में कमी आ रही थी, तो यहां पर जो प्राइस में कमी आ रही थी उसको तो हम क्या बोल रहे थे, डेप्रिसिएशन। हमारे जो बिल्डिंग थी वो जब हमने परचेस करी तो हमारी बिल्डिंग थी 15 लाख रुपए की, और अगले साल अब हम उसे बिल्डिंग का वैल्यूएशन करा कितने का, 14 लाख रुपीस का। तो ये जो 1 लाख रुपए की इसके अंदर कमी आई है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन में, ठीक है। बट अगर हमारी कोई इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल है, पेटेंट है, उसकी प्राइस में अगर कमी आ रही है, पिछले साल की बैलेंस शीट में तो गुडविल दे रखी है तुम्हारे को 5 लाख रुपए की, और इस साल अगर तुम्हारी गुडविल हो गई 4,50,000 रुपए की, तो ये जो 50,000 रुपए की कमी आई है इसके अंदर, ये क्या कहलाएगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इंटेंजिबल एसेट्स की जब प्राइस में कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। इसके बाद में एक नया वर्ड आएगा, डेप्लीशन। एक नया वर्ड आएगा, डेप्लीशन। डेप्लीशन उन असेट्स पे लगता है जो कि पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जैसे माइनिंग। माइनिंग होती है ना, माइनिंग में क्या है,
अगर किसी माइन से जिंक निकलता है या किसी माइन से कोल निकल रहा है तो लिमिट रहेगी, उस माइन में जितना कोल रहेगा उतना आप निकाल लोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस माइन में से पूरी तरीके से कोल खत्म हो चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। या किसी माइन से क्या निकल रहा है, जिंक निकल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें से पूरी तरीके से वो जिंक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो माइन पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। मतलब लास्ट में डेप्रिसिएशन उन पे लगता है जिनकी वैल्यू लास्ट में बिल्कुल जीरो हो जाती है। मशीनरी है, मशीनरी में तुम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो, वो खत्म होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी बुक के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो जीरो हो जाएगी या फिर बिल्कुल बहुत नॉमिनल रह जाएगी। बट एक्चुअल में वो मशीनरी वहां पर एग्जिस्ट तो करती है। अरे मशीन खत्म थोड़ी ना हो गई पूरी तरीके से, मशीनरी वहां पर एग्जिस्ट तो करती है ना। तुम उसको स्क्रैप में बेचोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, पर यहां पर क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा। उन पे क्या लगता है, डेप्लीशन। यानी जो माइनिंग है, माइनिंग वाले केसेस में क्या लगेगा, डेप्लीशन। फिक्स्ड असेट्स के केस में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल असेट्स के केस में क्या लगेगा, अमोर्टाइजेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ये बताया इसलिए। हमारा क्वेश्चन ये वाले सॉल्व नहीं करने, क्वेश्चन तो आएंगे किसके ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर का नाम ही तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, तो इसको जरूर देख लेना। ठीक है, आगे देखो और भी थ्योरी बनती है, पर थ्योरी वाली अपन चीज़ें थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले अपन आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर, ठीक है ना। चलो इसको प्रैक्टिकल देखें। इसको करने के मेथड है, डेप्रिसिएशन करने के मेथड हैं, दो मेथड है। एक तो है एसएलएम मेथड, एक है डब्ल्यूडीवी मेथड। एक है एसएलएम मेथड और एक है डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मेथड का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये कहलाएगी स्ट्रेट लाइन। मतलब आप अगर किसी साल किसी मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, हर साल वही प्राइस पे क्या लगाते जाओगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे। जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज करी कितने की, 10 लाख रुपए की, और आप इस पे क्या लगा रहे हो, 10% की रेट से क्या लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन। अब आप हर साल इस पर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो इसकी प्राइस पे। जैसे इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 10%, तो कितना आया निकल के, 1 लाख डेप्रिसिएशन आया। अब आप क्या कर रहे हो, हर साल 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। आपने पहले साल भी 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरे साल भी 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाया, तीसरे साल भी 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाया। जब तक डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे, जब तक ये 10 लाख पूरे के पूरे खत्म नहीं हो जाते हैं। तो क्योंकि हर साल तुम एक ही प्राइस डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, इसलिए जो ग्राफ पे अगर आप लाइन बनाओगे तो वो लाइन कैसे बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। इसलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। और डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो अमाउंट चेंज हो जाती है और पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। कम हो रही है, हर साल क्या होगी, प्राइस क्या होती जाएगी, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ना, पहले साल डेप्रिसिएशन 1 लाख लगा, जब दूसरे साल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1 लाख नहीं लगेगा, इसके कंपैरिजन में कम आएगा, 98,000 90,000 जो भी वो क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन में पता चलेगा क्या आएगा। पर हर साल कैसा आएगा, कम आएगा, इसलिए इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जांपल के तौर पे एसएलएम का, उसके बाद देखेंगे फिर डब्ल्यूडीवी का। क्वेश्चन निकाल लो, हमारी बुक में क्वेश्चन निकाल लो एक। अगर तुम क्वेश्चन निकालोगे एसएलएम मेथड का, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बता रहा है, ये राम ब्रदर्स का क्वेश्चन है। राम ब्रदर्स का क्वेश्चन है, देखना जरा। है क्या, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। राम ब्रदर्स परचेज ए मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2016। राम ब्रदर्स है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अलग से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। राम ब्रदर्स ने एक मशीनरी परचेज करी है। कब परचेज करी, 1 अक्टूबर। इस वाली बुक के अकॉर्डिंग ये 2016 में परचेज करी हुई है। 1 अक्टूबर 2016 में ये मशीनरी परचेज करी है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000। कितने में परचेज करी है, 1,50,000 रुपये में ये मशीनरी इसने परचेज करी है। एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यहाँ पर कुछ चीज
राम ब्रदर्स वाले क्वेश्चन में क्या है, मशीनरी परचेस करी है उसने, कब परचेस करी है, 1 अक्टूबर 2016 को। कितने परचेस करी है, 1,50,000 रुपीज़ की। क्वेश्चन में अगर वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देगा तो इंस्टॉलेशन चार्जेस उसकी प्राइस में ही ऐड कर देना। अरे तुम्हें ध्यान है कि मशीनरी परचेस करने वाली जनरल एंट्री क्या बताई थी मैंने, मशीनरी परचेस करते हैं जनरल एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने उसके लिए कैश पेड करा है तो क्या आ जाएगा, टू कैश। अब जैसे इस वाले केस के अंदर अगर जनरल एंट्री बनाओगे तो क्या करोगे, अगर ये इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दिए होते तो तुम जनरल एंट्री किससे बनाते, 1,50,000 रुपये से जनरल एंट्री यहाँ पर क्रिएट हो जाती। बट क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दे रखे हैं तो यहाँ पर अब जनरल एंट्री तो यही होएगी, पर हम ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है ना, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से ना दिखाकर ये इंस्टॉलेशन चार्जेस इसकी प्राइस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000। मैंने तुम्हें एसी वाला एग्जांपल दिया था ना कि अगर आप एसी परचेस करके लेके आ रहे हो कितने का, 25,000 रुपये का, और उसे शॉप से लेके तुम्हारे घर तक लाने के मान लो 500 रुपये के तुम्हारे ऑटो के खर्चे हो गए, और उसके बाद इंस्टॉलेशन वाला 1,500 रुपये ले गया, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे को वो एसी फाइनली कितने का पड़ा, तो 25 का नहीं पड़ा। अब वो एसी कितने का हो गया तुम्हारे लिए, 27,000 रुपये का, क्योंकि 2,000 रुपये के तुम्हारे ऊपर से उसके लिए क्या हो गए, एक्सपेंस भी हो गए। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर जो मशीनरी परचेस कर रहा है ना, ये मशीनरी कितने की है, 1,50,000 रुपये की नहीं है, कितने की है, 1,60,000 रुपये की मशीनरी है। ठीक है, देखो ये जनरल एंट्री बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दिमाग में ये जनरल एंट्री जरूर रखना, क्योंकि अब जो अपन अकाउंट बनाने वाले हैं वो अकाउंट बनाएंगे, कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तुमने लेजर बनाई ना, लेजर बनाई, बस वो लेजर ही बनेगी एक तरीके से। इसके अंदर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1,50,000 के मशीनरी परचेस करिए, 10,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस है, और इस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, किस रेट से, 10% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपको किस मेथड से चार्ज करना है, एसएलएम मेथड। वो एसएलएम मेथड भी बोल देगा, वो स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देगा, दोनों में से कुछ भी लाइन लिखी आ सकती है। तो आपको कौन से मेथड से करना है, जो फर्स्ट वाला मेथड अपन करने जा रहे हैं उसके हिसाब से बनेगी क्या। कुल मिला के इसके अंदर बन क्या रहा है, इसमें बन रहा है लेजर। अरे लेजर का परफॉर्मा तो नहीं भूल गए तुम लोग, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अपन को बनाना है मशीनरी अकाउंट। अब जो मशीन में लेजर पोस्टिंग होगी ना, वही होगी सबसे पहले। तुम्हें डेट दे रखी है यहाँ पर, परचेस कब करा है हमने, 1 अक्टूबर 2016 को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, 2016। जनरल एंट्री क्या करी थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी है। तो लेजर पोस्टिंग में क्या लिखोगे, इधर आप लिखोगे 1 अक्टूबर को टू कैश, और यहाँ पर ब्रैकेट बनाना और लिखना 1,50,000 प्लस 10,000, ये आ जाएगा तुम्हारा 1,60,000। ठीक है, ये लेजर पोस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टार्टिंग है इसकी। अब साल की लास्ट में आ जाओगे सीधे, और कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, बस तुम्हें ये बोला है कि 10% की रेट से क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। अब तुम क्या आ जाओगे साल के बिल्कुल लास्ट में। साल के लास्ट की डेट बताओ मेरे को, साल के लास्ट डेट बताओ ना, 31 मार्च। 31 मार्च कौन सा, 2017। यहाँ पर 1 अक्टूबर दे रखा है तो ये साल हो जाएगा 2016-17। ठीक है ना, डेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर डेट का इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर डेट की। ठीक है, अब हमारे क्या लगाना है, हम डेप्रिसिएशन हमेशा साल के लास्ट में लगाते हैं, यानी 31 मार्च को लगाएंगे हमेशा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री ध्यान है, जनरल एंट्रीज में देखी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब जो भी एसेट पे तुम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो क्या करनी है, तुम्हारे को क्रेडिट करनी है। ट्रायल बैलेंस में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जिनका जो बैलेंस होता है, जैसे एसेट है कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो अगर जिनका डेबिट बैलेंस होता है उन्हें तुम और डेबिट करोगे, इसका मतलब तुम उसे बढ़ा रहे हो,
और अगर डेबिट बैलेंस वाले को क्रेडिट करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो। तो यहाँ पर जब हमने मशीनरी परचेस करी तो मशीनरी क्या करा था, डेबिट करा था। अब जब मशीनरी को हमें क्या करना है, कम करना है, क्यों, क्योंकि उस पर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सामने कौन है, डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो इसलिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लेजर पोस्टिंग करोगे तो क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन। लेजर पोस्टिंग में आएगा बाय डेप्रिसिएशन। यहीं पर ही कैलकुलेशन करके दिखा दो उसको ब्रैकेट के अंदर। कैसे करोगे, 1,60,000 इंटू 10%, कितना निकल के आएगा, 16,000। डेप्रिसिएशन निकल के आएगा इसका 16,000। ये 16,000 डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पर एक गड़बड़ हो गई, और ये मैंने गड़बड़ किस लिए करी है, क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं सारे के सारे। देखो ये हमने मशीनरी परचेस कब करी, 1 अक्टूबर 2016। ये रेट हमेशा एनुअल दे रखी होती है, 10% पर एनम, ऐसे लिखा होगा 10% पर एनम। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो 1,60,000 का 10% निकाला ना, ये डेप्रिसिएशन कितने टाइम का हो गया, पूरे साल का हो गया। बट हमने ये 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना टाइम हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमें डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगाना है, 6 महीने का ही लगाना है। तो यहाँ पर करेक्शन होगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 16 का आधा, 8,000 डेप्रिसिएशन के आ गया। बोले ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, क्लोज करते हैं। लेजर क्लोज करते हो ना, लेजर क्लोज करते हो, कैसे करते हो हर बार लेजर क्लोज को, सबसे पहले जिधर का बैलेंस ज्यादा है, किधर का है, 1,60,000, 1,60,000 में से 8,000 लेस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1,52,000 रुपीज तुम्हारा बैलेंस निकल के आया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर, और इसकी भी डेट क्या आएगी, 31। ये क्या बता रहा है बैलेंस तुम्हारे को, कि अब आपकी मशीनरी कितने की बची, 1,52,000 की। क्यों बची, क्योंकि आप उस पर 8,000 रुपए का क्या लगा चुके हो, डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। ठीक है, अब ये साल खत्म, यहां पर कर देना इसको डबल लाइन। ठीक है, यहां से अगला साल शुरू हो जाएगा। जरा मुझे डेट बताओ तो नेक्स्ट ईयर की, फर्स्ट अप्रैल। कैश की नहीं, सिर्फ मशीनरी अकाउंट दिखाना है हमारे को, बस मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस बीडी 1,52,000। इस साल की शुरुआत में हमारी एसेट कितनी है, 1,52,000 की, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हमारे को सीधे कहां पर आना है, लास्ट में आना है, और क्या लगाना है इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। कब आओगे, 2017 था यहाँ पर हो जाएगा 2018, 31 मार्च, वापस से वही चीज आ जाएगी, बाय डेप्रिसिएशन। और अब लगाओगे कितना, देखो जब भी एसएलएम मेथड होता है, एसएलएम मेथड के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, इसकी कॉस्ट पे। हर साल हम डेप्रिसिएशन 1,60,000 रुपए के ऊपर ही चार्ज करेंगे। अगर हम हर साल 1,60,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन 10% निकालेंगे तभी तो सेम आएगा वो। ये मेथड कौन सा है, एसएलएम मेथड है। एसएलएम मेथड मतलब हमारा हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगा, सेम आएगा। यानी 1,60,000 रुपए का 10% निकालोगे कितना आएगा, 16,000 रुपए। यानी हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, 16,000 रुपए डेप्रिसिएशन ही लगना चाहिए। तो जब तुम 1,60,000 रुपए का 10% निकालोगे तभी तो 16,000 आएगा। तो इसीलिए इसके अंदर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, हमेशा कॉस्ट पे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो पूछता है कि एसएलएम मेथड पे आप डेप्रिसिएशन मशीनरी की कौन सी प्राइस पे करते हो, कॉस्ट प्राइस पे करते हो या रिटर्न डाउन प्राइस पे करते हो। तो किस प्राइस पे करोगे आप, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा कितना, 1,60,000 इंटू कितना परसेंट, 10%, कितना हो जाएगा, 16,000। अब तुम बोलोगे यहाँ तो 8,000 ही करा था, अरे वो 6 महीने का था,
साल भर का बोलोगे तो 16,000 ही आएगा, साल भर का निकालोगे तो 16 ही आएगा। रेट हमारी वही है, हमने कोई चेंज नहीं करा। अब यहाँ पर फिर से बस अकाउंट क्लोज करना है तुम्हारे को। 1,52,000 अरे लेस कर दो रे जरा 16,000 इसमें से। एक लाख 1,36,000। 1,36,000 क्या निकला इसका? बैलेंस निकला है। ठीक है, अब आपकी मशीनरी कितने की बच रही है? 1,36,000। वो तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको 2 साल का बनाना है, 3 साल का बनाना है, 4 साल का बनाना है। अपने पास जगह 3 साल तक की है, अपन 3 साल का बना लेते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर डेट क्या डालूँ? डेट बताओ मेरे को। 2018 1 अप्रैल। साल की शुरुआत हमेशा 1 अप्रैल से होगी ना। बैलेंस भी 1,36,000। 1,36,000 और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सीधे साल के लास्ट में आ जाओ। डेट क्या डालूंगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी मेरी? 16,000। हर साल 16,000 का ही रहेगा डेप्रिसिएशन। अकाउंट यहाँ पर फिर से क्लोज कर देंगे। 1,36,000, 1,36,000। इसमें से भी 16,000 लेस कर दो। एक 1,20,000। इस तरीके से वो जितने साल का तुम्हें अकाउंट बनाने का बोलेगा उतने साल के अकाउंट बना देंगे। अब ये हमेशा इतना सीधा नहीं रहेगा, इसमें छोटे मोटे कुछ एडजस्टमेंट होंगे। जैसे उसने साल के बीच में एक और मशीनरी परचेस कर ली, या साल के बीच में कोई मशीनरी सेल कर दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यही होएगा। तो अब जब आगे अपन से क्वेश्चन देखेंगे ना, तो फिर वही वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें या तो हम बीच के अंदर कोई मशीनरी और परचेस कर रहे हैं, 2 मशीनरी हो जाएगी, या फिर हम किसी मशीनरी को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ठीक है।